देखो जी, कल दिल्ली के सिख इतिहास के मैनू तकरीबन 47 साल हो गए दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी की पहली चोण को लैके जो कल तथाकथित चोण हुई है, फ्रैडुलेंट चोण हुई है, एक इतिहास का सब तो काला दिन है। दुनिया के विच किसी भी संस्था के विच रात के 12 बजे चुनाव नहीं होता। कल इन्होंने पुलिस की धक्केशाही के नाल, सरकारों की मदद के नाल ये सारी कार्रवाई सरसा भाजपा स्पॉन्सर्ड सी और सिरसा अपनी एफर्मेशन जिहड़ा उन्होंने देनी चाहता सी पार्टी नूं भी ते सरकार नूं, मेरे तो वड्डा गद्दार जिहड़ा है अज सिख कौम में तुहानूं मिलेगा नहीं। मेरे तो वड्डा जलील आदमी तुहानूं सिख कौम में नहीं मिलेगा। जितनी नीवी पद्धर ते मैं जा सकता, इतनी नीवी पद्धर ते कोई भी आदमी नहीं जा सकता, कोई इंसान ही नहीं जा सकता, इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन। इस करके क्योंकि हर सदी दे विच तेजा सिंह ते लाल सिंह ते जयचंद जिहड़े वो जमदे हैं। कल दी सारी कार्रवाई सिरसा स्पीयर हेड कर रहा सी गुरुद्वारा कमेटी दे विच बैठ के, और वो इंस्ट्रक्शंस दे रहा सी किस नूं चुनना है, किस नूं नहीं चुनना, किस वक्त पुलिस बुलानी है, किस वक्त पुलिस नहीं बुलानी, महाराज की कितनी हद तक बेदबी करनी है। उस बेदबी दे विच जिहड़ी सब तो शर्मनाक गल यह है कि श्रोमणी कमेटी का प्रधान भी दस्तपंजा से शामिल सी। सब तो वड्डी मूर्खताई वाली गल जिहड़ा श्रोमणी कमेटी ने और घटिया गल की है, वो सानू आह्वान कर रहा है। कहना सरना जी गुरु ग्रंथ साहब अगे पर्चियां पा लो। मैं कहा धामी साहब तुसी अनाउंस करो, असी तुहाडा हुक्म मनांगे। कहना मैं क्यों अनाउंस करा? मैं कहा जी क्योंकि नवी फिरत पा रहे हो, तुसी सानू गुरु ग्रंथ साहब अगे जुआ खेडण वास्ते कह रहे हो। इस करके जब तक तुसी कहोगे नहीं, असी किवें फिरत शुरू कर सकते हैं गुरु ग्रंथ साहब अगे जुआ खेडण दी? साडे हिम्मत नहीं हैगी। कहना जी तुहानू गल्लां याद आंदियां। मैं कहा ना करो फिर बेवकूफ हो रही है गल्लां, इंसिस्ट क्यों कर रहे हो? अफसोस की गल है खाली हरजिंदर सिंह धामी नहीं, समुचे बादल दल उसको एक क्यों लैके, एक राह लैके, एक सुर च बोल रहे सन भाई जुआ खेडो गुरु ग्रंथ साहब के अगे, असीं जुआ खेडण नूं तैयार हां। कहंदा अजमा लो सरना जी किस्मत गुरु ग्रंथ साहब अगे। मैं कहा सरना मर जाएगा, कट जाएगा, एडियां 100 प्रधानियां छोड़ देगा, मैं गुरु ग्रंथ साहब अगे शीश नवावांगा, जुआ नहीं खेडांगा, मैं अपना कुर्बान कर देंगा, मैं जुआ नहीं खेडांगा गुरु ग्रंथ साहब अगे। पर इन्होंने जो कुछ हालात हुए वो हालात इन बिन सरदार मनजीत सिंह तुहानू बयान करन गए। पर मैं गल कह देनी चाहता, ये सारे 1986 दे विच जब बरनाले ने दरबार साहब पुलिस वाड़ी सी तां प्रकाश सिंह बादल स्पीयर हेड करके 27 MLA नूं बाहर लैके आ गया भाई असी ऐसी कोई हुकूमत नहीं बनानी जिहदे विच पुलिस की एंट्री गुरुद्वारा पैरीफेरी विच होए। वो जिहड़ी पुलिस की एंट्री सी वो दरबार साहब की पैरीफेरी सी, जो भीम सैन सज्जर की एंट्री सी वो दरबार साहब की पैरीफेरी सी। और मैंने ये भी गल याद है कि इसे करके दे दादे ने 1999 दे विच बंगला साहब की पुलिस बुलाई सी। एक पीढ़ी दर पीढ़ी एक कुकर्म जिहड़े एक करन दे आदी बने हुए। और कल पुलिस बुलाने दे विच रात नूं पुलिस अफसर सारा दिन
की बेईमानी हुई वो सर मनजीत सिंह दसणगे। पर पुलिस ने सानू जबरदस्ती घड़ीस घड़ीस के बाहर कढ़िया, सानू धक्के मारे गए, साडे ते तशद्दद करन दी गल की गई। बड़ी भारी फोर्स जिहड़े कि असीं बाहर आके देखा बई जिहड़ी राइट पुलिस हैगी 6 बसां राइट पुलिस दियां कल बंगला रकाबगंज साहब खड़ियां सन। 6 बसां, एक बस दे विच 50 बंदा हुंदा है। कल अंदाजन 300 राइट पुलिस के कमांडोज विद ऑटोमैटिक वैपन्स। भाई ये गुरुद्वारे की चोन हो रही है कि पंजाब पाकिस्तान नाल युद्ध हो रहा है? ये की हो रहा है? मैं पुलिस अफसरां नूं कहा जी तुसीं क्यों आए हो? गुरु दरबार दे विच इतिहास दे विच भावें वो हुकूमत ब्रिटिश दी है, भावें वो हुकूमत कांग्रेस दी है, भावें किसी दी भी है, एक पहली बार हैगी पेरीफेरी तक पुलिस आई है, पर गुरु के दरबार दे विच पुलिस कल पहली बारी आई है। इट इज शेम ऑन बादल। बादलों के सारे मैंबरों ने चिट्ठी लिख के हामी भरी है पुलिस नूं, तुसीं आओ एंटर करो, सानू जबरदस्ती कुर्सी ते बिठाओ। ये उन्होंने कहा है, उन्होंने गल के उपर आए और उत्ते प्यो पुत्र बैठे हुए अपने हकूकों की गल करते पे। मैं तुहाडे राहीं आह्वान करदा पंजाब के गुरसिखो एक गल याद कर लेनी, अज के दिन डेमोक्रेसी है। पुराना वक्त होंदा तो शायद कुछ सुखा सिंह महताब सिंह जाके मत्से रंगड़ जिकन काम कर देंदा, पर डेमोक्रेसी दे विच अज तुहाडी एक उंगली ने अपने कीते दा बदला लेना है। 20 तरीक नूं मैं आह्वान करदा, 20 फरवरी नूं एक भी गुरसिख माई भाई इन्हां बादलों के किसी टोले नूं वोट ना पाए। दिल्ली के गुरधामां नूं पुलिस राही कब्जा करन दे हेतु अपना रोष प्रगट करो। अज ये कहंदे जी असीं खंड पाठ रखावांगे, तुसीं 100 खंड पाठ रखा लो, 100 गंगा जी इशनान कर लो, 100 जिथे मर्जी इशनान कर लो, तुहाडे पाप धुल नहीं सकते। जो पाप तुसीं कमाया वो धुल नहीं सकता। शेम है गई गुरुद्वारा कमेटी का प्रधान बैठा हुए तो वो साइन करके देवे पुलिस नूं लियाओ। हरजिंदर सिंह धामी इस चिट्ठी दे विच शामिल हैगा। पुलिस बुलाउण दी करतूत दे विच हरजिंदर सिंह धामी श्रोमणी कमेटी का प्रधान शामिल हैगा। वो की जाणगे असीं जावांगे अकाल तख्त दे जथेदार कोल। एक गिणी मिठी साजिश सी इन्हां दी, जिहड़ा इन्हां ने जथेदार नूं मना कीता तू ना आई, इसे करके मना कीता भाई इन्हां ने इत्थे मुकर्रम करना है पुलिस का, इन्होंने पुलिस नूं बुलाना है। जथेदार ने यह जी घटिया हरकत होंदा ते नहीं सी आउण देनी, उन्हें पुलिस नूं राज दरबार गुरु दरबार विच नहीं सी आण देना। हो सकता मैं गलत भी होवां, क्योंकि मैनूं अज जथेदारां दा म्यार नहीं पता, पर मेरा विश्वास है भी इतना म्यार नहीं गिल सकता भी जथेदार बैठा हुए तो पुलिस नूं गुरु दरबार भी बुला लवे। एक भी जथेदार नहीं आण दिता। यह हदायतां गईयां सन, ये हदायतां सिरसे वालों कन्वे हुई सन। बादलों ने एक अनहोली उस बंदे के खिलाफ अलायंस किया जिहड़ा पंथ धरोही है, गुरु धरोही है, कौम धरोही है, कौम नूं वेचण वाला है। और कोई वड्डी गल नहीं, ये जे बंदियां दे हाथ मौका लगे ये अपना मुल्क भी बेच सकता है। मैं चेतावनी देना सरकार नूं, बीवेयर ऑफ दिस रास्कल, खबरदार हो जाओ। जेड़ा बंदा अपनी कौम का नहीं वो तुहाडा भी नहीं। जेड़ा बंदा कौम नाल गद्दारी कर सकता है वो बंदा सरकार नाल भी कर सकता है, वो बंदा मुल्क नाल भी कर सकता है। वो किसी का सकता नहीं, वो खाली अपनी चमड़ी का सकता है। एक बंदे पिछे सारी कौम नाल रसवाई ना करो। मैं सरकार नूं बेनती करनी चाहता, मैं ताड़ना करनी चाहता भाई तुसीं ये जिहड़ी चीज हैगी इस तो गुरेज करो। असी बिल्कुल तुहाडे राहीं ये क्लीयर कट कर देना चाहते हैं, असी ये वधीकी बिल्कुल नहीं समांगे। जो साडे कोल लीगल कोर्स है वो असी इस्तेमाल करांगे। ये जी धिंगो मुश्ती एक बारी गुजरात असैम्बली में भी हो चुकी है।
मैनू ना नहीं आ रहा, शायद अहमद पटेल सी ना होगा। उसने भी वोट दिखा के पाई सी। इस शख्स ने अद्धे पैसे ले ले सन, अद्धे पैसे उन्हें कहा सी जी रसीद दे दोगे तो पैसे ले लोगे। ये सुखबीर सिंह कालड़े की वोट दिखाना रसीद हैगी सी भी अला भाईया पिछली दी रसीद ते पकड़ लै ते अगले मैनू पकड़ा दें। इतना बेवकूफ ते जाहिल सुखबीर सिंह कालड़ा नहीं है। वो बिल्डर हैगा, बड़ा घाग बिल्डर है, 2 इलेक्शन लड़ चुका है, हुण एडमिनिस्ट्रेटिव हैड लगा होया है। ते गुरदेव सिंह कह रहा जी उन्होंने पढ़ना नहीं आता। वो कहता जी मैं मदद दे सकता, लॉ दे विच लिखिया होया मदद ले सकता है। कोई अन्ना होवे, कोई बोला होवे, कोई अनपढ़ होवे, पर लॉ यह भी कहता है भी कोई भी बंदा जिहड़ा अनपढ़ हैगा वो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी का मैंबर जिहड़ा है वो नहीं बन सकता। ये लॉ कहता है एज पर लॉ। पर यह जिहड़ी सी ये मता पका के आए सन, ये कब्जे बाद है गए, ये मता पका के आए सन। अगली गल जिहड़ी आ गई, जिहड़ी तफसील दे विच अंदर की होया, किस तरह होया, की गल होई, वो सरदार मनजीत सिंह दसणगे। मेरे नाल जे किसी ने कोई क्वेश्चन करना तो मैं उहदा गल दा जवाब जरूर देवांगा। जी हाँ, जिहड़ा की होया वो सरदार मनजीत सिंह दसणगे। नेता जी भी दस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आवाज आ रही है जी? सिचुएशन ये है कि ये सब तो पहली इलेक्शन है दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी एक्ट 1971 1975 च पहली इलेक्शन हुई सी और 75 तो लैके अज 2022 तक मैं सारिया इलैक्शनस का चश्मदीद गवाह हाँ जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब की हाज़री तो बगैर हुई। मैनूं लगता है कि गुरु ग्रंथ साहब जिहड़े सन उन्हां दा आशीर्वाद इस कमेटी नूं नहीं है। ये अज अखंड पाठ साहब रखन जा रहे हैं, लेकिन मैं समझदा कि ये गुरुद्वारा साहब की इलैक्शन है, ये बगैर गुरु की हाज़री तो किवें हो सकती है। ये पहली इलैक्शन है जिहदे च कैंਡੀਡੇਟ प्रधानगी का उन्होंने वोट पाने की अख्तियार नहीं दिते गए, पुलिस दोलों चुका के बाहर सुट दिता। कदी होया कि जिहड़ा कैंਡੀਡੇਟ होवे वो भी वोट ना पा सके, सानू तो छड्ड दिओ, असीं तां मैंबर सी। सर परमजीत सिंह सरना इस उम्र दे विच पुलिस वाले चुक के बाहर लिया रहे हैं। यह सीधी बूथ कैप्चरिंग है, एक कब्जेबाजा की कमेटी है, ये उन्हां लोगों की कमेटी है जिहड़े सरकार नूं वरत सकते हैं, जिहड़े सिस्टम नूं वरत सकते हैं, जिहड़े अकाल तख्त साहब नूं वरत सकते हैं। सॉरी टू से श्रोमणी कमेटी का प्रधान आया होवे उत्थे, जथेदार एबसेंट होण, जिवें पाली जी ने आख्या, ये किवें? पहली इलैक्शन है कि जिहदे विच जथेदार साहब भी नज़ारत ने। मैं समझदा मैं हले तुहाडे नाल अंदर की गल करनी है कि दिल्ली पुलिस चुक के सारे मैंबरां नूं बाहर कर देवे, अंदर इलैक्शन शुरू होंदी है जी, ओथ दा काम हो जाता है। उहदे बाद प्रो टाइम चेयरमैन नूं चुनन की वारी आती है। जदों असीं प्रो टाइम चेयरमैन चुनते हैं, असीं धामी साहब का नाम लै दिंदे। धामी साहब ना असीं कदी मिले, जिक्र जरूर उन्हां दा देखिया, लेकिन असीं कि SGPC के प्रधान ने सांझे मांझे सारियां दे, वो भावें बादल अकाली दल नूं रिप्रजेंट करते हैं, पर SGPC का प्रधान सब का प्रधान है। असीं आख्या कि उन्हां नूं करदे हां, तुसीं कमाल की गल मनोगे कि हरमीत कालका उस वेले बोलता नहीं जी गुरदेव सिंह का नाम है प्रेजेंट करता। हुण
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪਟ ਕਥਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੂਥਲੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਲੰਬੀ ਗੱਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਆਫ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸਦਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੋਟ, ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਐਕਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ कहता ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਤਮ, ਐਕਟ ਖਤਮ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1971 ਕਿ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੋਟਿੰਗ, ਜੇ ਦੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵੋਟ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੀ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੀ ਪਾਣ ਆਂਦਾ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 1 ਰੋਹਿਣੀ ਤੋਂ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਨਾਮ 3 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਵੋਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੋਟ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਲਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈਡ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ 3 ਜ਼ਮਾਨਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਥੁੱਕ ਅਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਰਿਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਡਿਸਪਲੇ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਮੀਤ ਕਾਲਕਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੋਟ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਡਾ ਸਟੇਲਮੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਲਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਦੀ ਪਰਚੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈ ਗਈ ਨਾ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੇਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਵਿੱਕੀ ਹੁਰੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਰਾਣਾ ਤੇ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਆਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਬਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਖਾਸਨ ਕੀਤਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੰਤੋਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰੋ।
अपने तरीके नाल करो। ਉਹਦੇ बाद प्रो टाइम चेयरमैन 6 ਵਾਰੀ ताबिया बैठ के और फिर प्रो टाइम चेयरमैन अनाउंस करता है, कहता जी हुण मैं हथ खड़े कराने ने। मैं कहा जी जो प्रोसैस शुरू हो चुका है, 2 वोटां डब्बे जा चुकियां ने, 1 वोट रिजैक्ट है, ये वोट नूं कैंसल किया जाए, असीं प्रोसैस शुरू ना, असीं ते हथ खड़े कराने हैं, असीं हथ खड़े करके करा देंगे। मैं कहा जी कराओ तुसीं। बाहर जाते ने किते फोन करते वकीलों नूं या सरसा जिथों बैठा इंस्ट्रक्शनस दे रहा सी, वो कहता तुसीं अपना गोल आप ही ना मान लेना, क्योंकि एक बारी वोटिंग का प्रोसैस शुरू होकर हथ खड़े करोगे तुसीं लीगली खत्म हो जाओगे। वो फिर उस गल तो बैक ट्रैक कर जाते हैं। उस तो बाद ये लिख के सानू सारे पासों समझ आ रहा सी कि मैंबरां तो साइन कराए जा रहे हैं। मैंबरां तो साइन करा के पुलिस नूं बुलाया जाता है। पुलिस के DCP साहब, 2 ACP नाल SHO, 2 SHO वो बाहर सानू बुलाते ने, नाल दे कमरे डायरैक्टर बैठा। हुण कमाल की गल है, जदों अंदर असी उन्हें पर्ची पाई, डायरैक्टर साहब ने मनु अलग किया, सरना साहब नूं अलग किया कि ये वोट रिजैक्ट होनी चाहिए है, ये वोट ठीक नहीं पाई उन्होंने। बाहर उदों की गल है 12-1-2 के दरम्यान की शामी जो 6-7 बजे पुलिस आ जाती है, उदों पुलिस के सामने डायरैक्टर साहब नूं असीं बार बार कहने जी तुसीं दसो। डायरैक्टर साहब कहते ये प्रो टाइम चेयरमैन ने इलैक्शन करानी है, मैं ये कोई अपना लीगल ओपीनियन या अपनी राय नहीं दे सकता। डायरैक्टर साहब उस तो मुनकर हो जाते हैं। उस तो बाद कई अटैम्प्ट साडियां कहण तो बाद कि ये वोट नूं हटा लिया जाए, नहीं हटाई जाती। हरमीत सिंह होरां नाल भी मेरी पर्सनल गल हुंदी है कि यार इनू 2 दिन बाद कर लो तुसीं, लेकिन महाराज के स्वरूप की गल कर लीए, समा हो चुका है, इस वेले नहीं होना चाहिए। वो कहता इलैक्शन होएगी तो अज ही होएगी। उत्तों सानू साडी इंटेंशन समझ आ गई इन्हां दी। और जो मेरे को वीडियो ने जिहड़ियां सोशल मीडिया ते घुम रहा, किवें बाहर हरमीत सिंह जाके DCP ACP नाल सलाहां करते हैं और इन्ने च बाहर गुरु ग्रंथ साहिब जी के सुखासन वास्ते लोगों के मैसेज सीज रकाबगंज साहब संगत पहुंचन लग पई। मैं बाहर जाके संगत नूं सैटिस्फाई करदा वां। कुदरती मैं देखिया कुलवंत सिंह बाठ बाहर खड़े ने। मैं क्या बाठ साहब तुसीं अज की डेट च प्रधान हो, कहंदे मैनूं अंदर नहीं जाण दे रहे। मैं झगड़ा करदा वां, सीनियर अफसर नूं कहना बाठ साहब नूं कोई नहीं रोक सकदा, इन्हां नूं अंदर जाण दित्ता जावे। ये अंदर जांदे ने, अंदर जाके जिथे साडा ये जनरल हाउस हो रहा सी उत्थे जाके एक खप पाते ने। मेरे को उस वेले 10 बजे होने, की टाइम सीगा 11 बजे राती 11 बजे। ये 10:15 10:30 जाते हैं। इन्हों फिर उन्होंने मैंबर पै जाते हैं, बाहर तू बाहर निकल, तू हुंदा कौन है इत्थे आने वास्ते, लेकिन इलीगल है, तेरी एंट्री नहीं है इत्थे। महाराज के स्वरूप नूं भी घेरा पा लिया, महाराज के स्वरूप नूं घेरा पांदे। दूजी अटैम्प्ट है, पहले तुहानूं मैं राणा जी ते बाकी मैंबर दसी, फिर बाठ साहब आके उत्थे धक्के नाल सुखासन कराते हैं, महाराज का स्वरूप उत्थों चले जाता। उस तो पहले पुलिस एंटर कर चुकती है, DCP ACP काफी बंदे, और वो आके बैलेट पेपर ते कहते ये असी वोटा पा बुलाओ जी, डालो इस पे वोट और लाइन लगाओ यहाँ पे। जदों असी प्रोटेस्ट करते हैं, कोई अद्धा घंटा तकरार चलती है, उसके बाद धक्के नाल सरना साहब नूं, जिथों मैं गल शुरू की कि पहली इलैक्शन है कि जिहदे च कैंडिडेट ही वोट नहीं पा सकता, इलैक्शन काहदी है, और इन्हां चुक के बाहर किया जाता है। छोटे सरना साहब नूं, सानू नेता जी नूं, सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, और बाहर करन तो बाद ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ खुली छूट दे ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ है कि ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁਗਤਾਓ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਣੀਆਂ ਨੇ। सो ये सारा नंगा नाच ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ये ਇਹਨਾਂ ने ਕੀਤਾ है। ਅਸੀਂ फैसला किया है, जिवें पाली जी ने कहा है कि असी लीगल जावांगे, और उस तो इलावा असी साडे मैंबरां दा डेलीगेशन जिहड़ा हैगा वो अकाल तख्त साहब भी जाएगा। भावें अकाल तख्त साहब ते असी 20 बारी जा चुके हैं, अज भी कुछ नहीं करनगे, लेकिन असी जाके कवांगे गुरु महाराज की हजूरी च ऑन रिकॉर्ड 28 या 29 या 25 मैंबरां ने दस्तखत करके हरमीत सिंह कालका की प्रधानगी च पुलिस बुलाई है, इस ते की एक्शन होना चाहिए। कि यह पुलिस बुलानी लीगल सी, ये जायज सी? मैं समझदा
ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੀ, 2017 ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪੋਸਟਪੋਨ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋ ਟਾਈਮ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਆਫਿਸ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਕੇ ਕੱਲ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇਲੀਗਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ जिस वक्त सवेरे उन्हें क्या हाथ खड़े करके मैं इलेक्शन करानी है, असी उन्होंने कहा भी डायरेक्टर साहब का इन्हों को राय लो। डायरेक्टर ने राय दी, पर जब दोपहर बाद उन्होंने कहा तू राय दे, कहना नहीं मैं नहीं देता। पर जे तू हुण नहीं दे रहा तो सवेरे क्यों दी? वाई जे तू राय देनी नहीं, तू कुछ करना ही नहीं, तू अंदर बैठा क्यों है? ये सारिया गल्लां दे जवाब जिहड़े ने चाहिए। मैं सिर्फ दो गल्लां करनियां। जिहड़ा बॉडी लैंग्वेज सी बादल के मैंबरां दी, और खास करके जिहड़े चुन लड़ रहे सन, दैट वाज वेरी बैड। मैं एक गल नहीं समझ आई, जे तुहाडी कोल मैंबर 29 है, एक वोट अगर इनवैलिड हो गई हैगी, यू मस्ट एक्सेप्ट इट। हुण वो वोट इनवैलिड होने तो बाद उन्होंने कन्फर्म हो गया कि हुण असीं नहीं जिते। जे असीं कमजोर होंदे, चलो पर्ची नूं असीं बिल्कुल ठीक नहीं समझते, तो असीं कहंदे अच्छा ठीक है पा लिया भाई। पर असी गुरु की बख्शिश नाल मैंबरां दा साडे कोल गिणती ज्यादा सी, कुछ सामने सन तो कुछ पिछे सन, और ये स्पष्ट हार सी उन्हां दी। सानू कई मैंबरां दा सवेरे उन्हां दा टैलीफोन आया, तुसीं गलती कीती जी, तुसीं जिते होए सी। मैं कहा गल असूल दी है, इनवैलिड वोट इज इनवैलिड परसन। और इस वास्ते ये जो इन्होंने कुकर्म किया है, गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी दे विच पुलिस आनी शुरू हुई है। पहले 4-5 मैंबरां नूं हथ पाया, बस सारी पुलिस बुला के 40 बंदे बुला के सारे नूं हथ पाने की कोशिश की। और ये फैट बैलेट पेपर दे विच साडे मैंबरां ने मेरे समेत असीं बैलेट बाक्स जिते पिया सी उत्ते खड़े हो गया भी नहीं पाण देनी। इन्होंने अटैम्प्ट उस तो पहले 5 बार की है, 5 बार जी है उन्होंने फेल हो गई अटैम्प्ट। साड़ी तो एको गल हैगी भी तुहाडे सहयोग नाल ये गल हर सिख के घर में जानी चाहिए। बाकी जो हरविंदर सिंह ने कहा वो अपील की और होनी चाहिए। नेता जी मैं कहना 2 मिनट बोल। इधर आ जाओ तुसी। हेलो तुसी इधर आ जाओ। हेलो ठीक है कैमरे। गुरु महाराज जी की साजी नवाजी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहले तो मैं बड़े जिस तरह मनजीत सिंह जी ने कहा है, मैं भी जथेदार संतोख सिंह जी के नाल 1979 तूफान पहले शुरू ही मैं उतों किया। बड़े चुनाव देखे है, लेकिन ऐसा चुनाव नहीं देखा कि जिस चुनाव विच सब तो पहले तो
मैं वो गल कहूंगा कि इतने बेवकूफ मेंबर और सब तो वड्डा SGPC का प्रेजिडेंट उन्होंने एक पोस्ट दी कि नहीं, मैं पूछता क्योंकि उस करके कि बड़े ही ये दूसरा अटैक हुआ है, पहला अटैक अमृतसर स्वर्ण मंदिर उस वक्त होया सी जदों कल्लूकारा चल रहा था, बोले भी पुलिस अंदर गई सी। मैं मनदा वा कई बार पुलिस जी आई है वो कदे गुरु ग्रंथ साहब के सामने नहीं आई है। मेरा मन रो रहा है कि गुरु ग्रंथ साहब के सामने बिना मत्था टेके, बिना सिर झुकाए और वर्दियां डाल के पुलिस इस तरह आ रही है। ये सब तो वड्डा गुरु ग्रंथ साहब का सिख कौम का अपमान होया है और मैनू बड़े शर्म दे नाल कहना पै रहा है, दामी फामी मेंबरों तो अलावा सब तो पहले उन्नू गेट से खड़ा होना चाहिए सी कि असी मर जावांगे लेकिन पुलिस नूं अंदर नहीं वड़न देंगे। गुरु ग्रंथ साहब ना होंदा फिर कोई गल नहीं सी। दफ्तर होंदा, कई बार दफ्तर ही पुलिस गई है, लेकिन ये बड़ा ही सिख कौम का पूरे वर्ल्ड के हिंदुस्तान सिखा का इतना बड़ा अपमान कदे नहीं देखा। दिल थक थक कम रहा, घोर अपमान। और उस तो वड्डी गल शर्म दी, पहले तो SGPC के प्रेजिडेंट नूं डूब के मर जाना चाहिए और SGPC के प्रेजिडेंट नूं इस्तीफा देना चाहिए और अकाल तख्त विच उन्होंने माफी मंगनी चाहिए है, क्योंकि सब तो वड्डी गलती उदी हैगी है। दूसरी गलती उन्हां लोगों की हैगी है, या तो पहले गुरु ग्रंथ साहब नूं सुभाषण करके भेज देंदे, उस तो बाद कहंदे दस्तखत करके देंदे, उस तो बाद अगर तुसी पुलिस बुला लेंदे वो भी तुहाडे वास्ते माफी सी। लेकिन गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी विच तुसी ते कार, तुसी ते किसी जगह ते नहीं रहे। प्रबंधक ते आंदे जांदे, लेकिन एक इतिहास विच काला दिन लिखा जाएगा कि दिल्ली की राजधानी विच और गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी, जिन्होंने अपने चारों बच्चे कुर्बान कर दिते, गुरु गोबिंद सिंह कुर्बान करता, उदे स्थान से मेंबरा ने लिख के दिता कि पुलिस अंदर आ सकती है। अरे तुसी ते इस्तीफे दो और मैं ते केंद्रीय गुरु सिंह सभा का प्रेजिडेंट होंगे सारे सिंह सभा लैटर डालांगा, पूरे हिंदुस्तान लैटर डालांगा कि जिन्ना मेंबरा ने लिख के दिता है। और मैं परमजीत सिंह सरना जी और अरविंदर सिंह सरना जी प्रेजिडेंट नूं कहांगा और सरदार मनजीत सिंह जागो पार्टी नूं कहांगा प्रेजिडेंट नूं कि हुण सियासत नूं एक तरफ रख दो, गद्दियां नूं एक तरफ रख दो और इन्हां दे घर दा घेराव करे और होम मिनिस्टर दे घर दा घेराव करो, लेफ्टिनेंट गवर्नर दे घर दा घेराव करो और सड़कों ते आ जाओ। संगत तुहाडे नाल है। अज कल मैं देखा जो निकल के हजारों नौजवान, बरसात होनी है, मौसम ठंडा होता है, लेकिन आपकी जिंदाबाद कर रहे थे, बोले सोनियाल दे नारे लगा रहे थे। आज संगत दिल्ली दी तुहाडे नाल हैगी है, तुसी मत रखो। तुहाडे वास्ते संगत मैं देखा गोल्डी भी आया पे एक नौजवान तुहाडे वास्ते जान देने को तैयार है, क्योंकि असी किसी कीमत भी
गुरु गोबिंद सिंह के स्थान ते गुरु तेग बहादुर जी के स्थान ते जेड़ी निंदा हुई है, गुरु ग्रंथ साहब का अपमान होया है, उहदे वास्ते तुसी हमेशा हुण तैयार रहो। जुडिशली ते अलग काम करती रहेगी, लेकिन ये एक एक लोगों के घर तुसी पहुंचाओ। जेड़ी भी पूरा दिन मनजीत सिंह जी ने दसिया, अरविंदर शर्मा जी ने दसिया, मैं उहदा गवाह हैगा, कोई इतनी वड्डी गल नहीं है। मैं भी हरमीत सिंह कालका नूं समझाया कि एक वोट पई विरती, दूसरी वोट पई कालरे दी, एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज बना रखे। बड़ी शर्म की गल है, उन्होंने एक नाम लिखना नहीं आता हरमीत सिंह कालका, वो पूछ रहा है। और फिर उस तो जड़ा लेफ्टिनेंट गवर्नर बनया गुरदेव सिंह, उसको पूछ रहा है, वो ये नहीं कह रहा जाके गुल्लक उसके डाल दे डब्बे च, उल्टा वो कहना दिखा दे सबनूं। उस तो बाद असी कहंदे कि 2 दिन चुनाव अगे टाल दो, की फर्क पैंदा है? 2 दिन ही तुहाडे कोल 29 कैंडीडेट हैगे मैंबर, ते की फर्क पैंदा है? तुसी 2 दिन चुनाव टाल दो, इतनी वड्डी गल थोड़ी सी। लेकिन एक साजिश के तहत काम होया है, बड़ी वड्डी साजिश के नाल काम होया है। कालरे नूं भी भेजिया सी कि तू पहले ही वोट दिखा दी, और ये इलेक्शन असी इन्हां नूं बाहर कट के, पहला इलेक्शन है कि जरा कैंडीडेट प्रधान दा वो वोट ही नहीं डाल सके। और प्रशासन ये जी मैं गल्लां दसियां हैगियां, जितने भी थे पतवंते आए हुए, आप लोगों ने घर घर जाना है, आप लोगों ने बैठना नहीं है। और अकाली दल दिल्ली वाले मैं कहूँगा, और मनजीत सिंह नूं दोबारा भी मैं अपील करदा, हुण घर बैठने का समय नहीं है। जब तक इन्हां दी अकाली करतूतां और अकाल तख्त जथेदार को जाके सब तो पहले दामी दे अगेंस्ट आपने कहना है कि इन्होंने अकाल तख्त ते पेश करो, सब तो पहले, उस तो बाद मेंबराना बाकी गल्लां दस दित्तियां। मैं तन मन धन दे नाल तुहाडे नाल हैगा। मैनूं भी बड़ियां अप्रोचां आ रही सवेरे तू भी, कल तू भी, परसों तू भी, कि मनोहर साहब किसी तरह भारतीय जनता पार्टी च आ जाओ, फलाने च आ जाओ। लेकिन नहीं, हुण जिहड़ी करतूत इन्होंने की है, 29 मेंबरां ने मिल के, इदा गुरु महाराज भी इन्होंने कदे माफ नहीं करेगा। सुन लो मेरी गल, इन्हों का फर्ज बनता सी, पुलिस नहीं बुलानी चाहिए थी। 1 दिन 2 दिन में चुनाव कुछ आफत नहीं आ गई थी। और सब तो वड्डी गल, गुरु ग्रंथ साहब का सत्कार नहीं होया, जिहड़ी मैं पहले गल कही है। कोई भी व्यक्ति चाहे सहकारी होवे, चाहे मुस्लिम होवे, कोई भी होवे, जदों तुहाडे गुरुद्वारे के अंदर बढ़ता है तो मत्था जरूर टेकता है, ये आप लोगों को पता है। लेकिन इतने किसी ने भी मत्था नहीं टेकिया। मैं ये कहूँगा क्योंकि सारिया गल्लां कह दी गई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अगर उत्ते गुरु ग्रंथ साहब ना होंदा, सुन लो मेरी गल, मैं गुरु ग्रंथ साहब का सब तो आदर सत्कार करता, सवेरे पाठ करके घरों निकलता। इसी करके मैं कम जा रहा थी इन्हां वाल, क्योंकि उत्ते गुरु ग्रंथ साहब हाजिर थी। लेकिन पुलिस ने, और सब तो वड्डी गल जी मैं भूल गया कहना थी, उन्होंने को कोई परमिशन नहीं सी। अगर कोई भी मेंबर लिख के भेज दें, दिखाई नहीं पुलिस को कोई, मनजीत सिंह गुरुद्वारा जिथे गुरु ग्रंथ साहब है, आपने मनजीत सिंह जी कितने बार लड़ चुके चुनाव। एक मिनट मैं करेक्शन करने हैं, उन्होंने परमिशन दी है लिख के मेरे को पे होया, मैं तो भेज दियागा, मेरी कंप्लेंट दी। ओहो सुखविंदर सिंह सरना जी, गुरु ग्रंथ साहब से अगे कदे पुलिस की परमिशन मिल ही नहीं सकती। कोई ताकत नहीं, कोई कानून नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज भी नहीं दे सकता जब तक गुरु ग्रंथ साहब है। जिन्हें कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं दे सकता। मैं दावे नाल कहना, किसी पुलिस कमिश्नर की ताकत नहीं, जिथे गुरु ग्रंथ साहब पिया हुए उसे पुलिस की परमिशन मिल ही नहीं सकती।
उन्होंने एक कागज दिता, सारे ने साइन करके कि आप अंदर आ जाओ। परमिशन है ही नहीं, कोई कानून नहीं है। इस तरह से रोज ही अमृतसर जिते गुरुद्वारे अगे रोज पुलिस चली जाए अंदर। पुलिस ਨੂੰ कोई परमिशन नहीं दे सकता, सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं दे सकता जिते गुरु ग्रंथ साहब बैठा है। हाँ करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਸਾ ਪਲੱਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਓ ਔਰ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਓ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਧਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। एक हले तक ना ते हरमीत ने मनिया कि अकाली दल की कमेटी बनी है, ना सुखबीर ने अपने पेज ते पाया कि मेरी कमेटी बनी है। ये अंदर खाते की गठबंधन हो रहा है, इस ते नजर रखी। ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ बोलेगा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਪਲਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਵੋਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਹਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋਗੇ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਾਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਰਿੰਦਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੋਟਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਨੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅਗੇਂਸਟ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਮੇਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਿਕਟਰੀ ਨੂੰ ਓਨ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਟ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਗੁਰਤੀ ਕਰ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਦਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ, ਅੰਗੂਠਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾਈ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ, ਉਵੇਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ ਸਿਰਸਾ ਰਾਹੀਂ? ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
सिरसे राएं या सिरसे ने सरकार दे राएं कमेटी के असीधे तौर पर कब्जा किया है। उस ये गल उस तो साबित होती है भाई ये बेबस है हल्का। 20 दिन पहला भाट साहब की कमेटी बनती है, ये नोनी के खिलाफ जाके इंक्वायरी करते हैं, 25 लाख रुपए महीने की चोरी पकड़ते हैं। उस चोरी के तहत कालका 6 साल वास्ते अकाली दल जो बर्खास्त कर देता है, कढ़ देता है, उन्होंने रिपोर्टां भी लिखवाता है, एक्शन लैंड की गल करता है। और कल सिरसे के सुने के कालका बेबस होता है, उसको ज्वाइंट सैकटरी वास्ते कह रहे हैं, उन्होंने बना देंगे ज्वाइंट सैकटरी। इस करके चोरां एक कोतवाल बना रहे, चोर नूं कोतवाल बनाता, वजह होने तो कोतवाल की कुर्सी से बैठ गए, जो करना ही कर रहा है। जिहड़ी गल मैं तुहानूं जवाब देना है, साडे उपर इल्जाम लगते रहे, प्रूफ नहीं है। असीं कदे अपने वक्त पुलिस नूं गुरुद्वारा पैरीफरी विच भी नहीं आने दिता। असीं कदे पुलिस का बल प्रयोग किसी इलैक्शन विच नहीं लिया। ये जो कल की हरकत हुई है, ये सिख इतिहास के विच पहली बार हुई है। सरना साहब जिवें कल बैलेट बॉक्स ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਵੋਟ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ VOTING ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ, ਕਿ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੁਕਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਸਰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਛਣ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਡੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? देखो जी का जिस वक्त मर्जी जड़ा मर्जी आ जाए, मैनू कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ी गल का जवाब देने दे विच, ना मैनू होगा। जिथे तक गल है कि किसी मैंबर ने नहीं कहा जी सानू तुसीं लै जाओ, गलत खबर है थोड़ी, गलत सवाल है। एक सेकंड असीं क्या भी असीं नहीं जावांगे, परमजीत सिंह करैक्शन कर रहा मैं क्या कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, नहीं जावांगे, ਪੁਲਿਸ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਵੇ, नहीं भावें नहीं किया, असीं भावें नहीं किया, असीं क्या तू असीं नहीं जावांगे, उन्होंने धक्के नाल सानू बाहर कढिया, असीं नहीं किया सानू धक्के नाल ले जाओ, ईसीपी दी ते एसीपी दी बहुत असीं नहीं किया। हुण साडे कोल मानयोग पत्रकार साहबान परमजीत सिंह 78 टप्पण वाला है, मैं 73 दा, साडे इतना ते हुण जिस्मानी जोर नहीं भी असीं उन्हां दे 6-6 फुट के जवानों के अगे धिंको मुश्ती या कुश्तियां करिए। 2 बार मैं सार्बिट्रेट खाधी है, हार्ट पेशेंट है मैं, चलो उन्हों की बिरती है, उन्होंने ह्यूमन लाइफ की कदर कीमत नहीं है। मेरी स्ट्रेन पै रही सी हार्ट जो कहता जी ये मकर करता पाया, मैं वो सामने सार्बिट्रेट मकर नाल खाधी जाती है, सार्बिट्रेट तां ही खाधी जाती है जे तकलीफ हो गए, पर चलो उन्होंने अपने कर्म मेरे अपने कर्म, उन्होंने अपने माँ प्यो को जो शिक्षा मिली है वही उन्होंने बरती है, मैनू कोई नहीं। चलो मैं हाँ जी, और कोई सवाल? देखो जी ਸ਼ਵੇਤਾ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? यार मैं केड़ा कोई ऐसे ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ नहीं चाहते, ओ भाई यार गल सुन, ਤੇ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? मेरी गल सुनो, ना तो कोई जमया सानू वरतण वाला ते ना ही असीं किसी कोल वरते जांदे, जे वरते जांदे ते अज मैं दिल्ली दे सब तो रईस सिखां चों मैं होना सी, मैनू बादल ने की नहीं देना सी तो तुसीं सोच भी नहीं सकते, पर मैं उस खाली हाथ वाले जथेदार टोड़े का साथ दिता है, मैनू धन दौलत राज भाग कुछ नहीं सी चाहिए। एक जड़ा असूलवान सिख सी जथेदार टोड़ा, मैं उदी बांह पकड़ी रखी, वो भावें छड़ के चला गया पर मैं नहीं छड़िया, मैं उहदे असूल नहीं त्यागे, मैं बादल अगे चुकया नहीं।
ਅਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 272 ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, 70 ਐਮਐਲਏ ਹੈ, 7 ਐਮਪੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ? ਐਸੀ ਕੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ 8 ਤੋਂ 10 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਗਨਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਇਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਰਸੇ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ आप ये कह रहे हो कि बीजेपी पार्टी कौन सी पार्टी की नुमाइंदे बैठे हैं या ये पूछना चाह रहे हैं आप, लेकिन ये धार्मिक कमेटी ये पूछ के बता देना, ये धार्मिक के पीछे राजनीतिक पार्टियां काम कर रही हैं।